गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। कितनी रिक्तियां हैं, किन कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आरक्षण को लेकर के, यानी कि भर्ती में नया आरक्षण कानून लागू, बीपीएससी में 3 अटेम्प्ट को लेकर के बात भी करने वाले हम लोग, और सीटेड एस्टेड जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको मौका मिला या नहीं मिला उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो भर्ती में नया आरक्षण कानून लागू किया गया उसको लेकर के क्या अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक देख। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू, यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो आपकी तीसरे चरण की भर्ती होने वाली है, जो 10 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक जो आपके आवेदन होने वाले हैं उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा और पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण का नियम का जो है पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जो है जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, और हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आए रिक्तियों में नए आरक्षण नियम का जो है अनुसार जो है आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। किनको कितना आरक्षण मिलेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25% आरक्षण, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के जो है 18%, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है ईबीसी के लिए जो है आपको 25%, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 18% अलग अलग दिया गया है। एससी एसटी के लिए 20%, यानी कि तो 2%, और आर्थिक रूप से एससी एसटी को जो है 2%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ जो है मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार जो है 87,000 रिक्तियां में जो है सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है, यानी कि उच्च माध्यमिक वाले में जो है आपकी रिक्तियां सबसे अधिक जो है वो आने की संभावना है। और राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें जो है शिक्षकों को कमी, यानी कि शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां 1ली से 5वीं में आने की उम्मीद है, यानी कि जो पीआरडी का आपकी वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम रिक्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे कम रिक्तियां जो 1ली से 5वीं यानी कि 1 to 5 में आने की उम्मीद है। आवेदन 10 से लेकर के और 23 फरवरी तक होगा। तो इससे आप लोग को पता हो गया होगा कि जो आरक्षण है ईबीसी के लिए 25% के लिए, और पिछड़ा वर्ग को 18%, और एससी को जो है 20%, और एसटी वाले कैंडिडेट को जो है 2%, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को है उनको 10% का जो है यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया में जो है इस बार नए कानून होगा, यानी कि आरक्षण को लेकर के कानून लागू होगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे बिहार के जो कैंडिडेट है उनको काफी लाभ मिलने वाला है। तो ये तो हो गई आपकी आरक्षण को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और अपडेट। थोड़ा सा यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के बात कर लें, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में काफी जो है शंका बना हुआ है कि अटेम्प्ट क्या काउंट होगा। क्या इस बार जो भर्ती हो रही है टीआरई 3.0 उसमें अटेम्प्ट जो है काउंट जो 3 बार यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा दिया गया था, क्या ये 3 बार के बाद हमको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकता है 2 अवसर। इसको थोड़ा हम लोग जूम करते हैं, उसके बाद से देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकता है 2 अवसर, यानी कि 2 अवसर, यानी कि 3 था तो यदि आपको 2 और दे दिया जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की जो है संभावना है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने बताया था कि जो ये 3 अटेम्प्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो 3 अटेम्प्ट है मौका मिलने वाला, बीपीएससी में परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो 3 अटेम्प्ट तो ये आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन जो यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के उन्होंने बात किया कि अब ये इसके आगे का जो प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। वो शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, इसको जो है 3 अटेम्प्ट को हटा करके 5 अटेम्प्ट करता है या नहीं करता है, ये सारा डिपेंड करेगा शिक्षा विभाग। वो सारा निर्णय जो यहाँ पे शिक्षा विभाग इसका जो है निर्णय करेगा कि वो कितना अटेम्प्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसी के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा है, इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और जो है अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। और शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि आपको 3 बार जो है मौके दिए जाएंगे। अभी हम आपको वो भी चीजें दिखा देंगे, उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। यानी कि देखिए जो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2.0 हो गया, अब टीआरई 3.0 यानी कि लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो अभ्यर्थियों के मन में काफी जो है ये चीज होगा कि ये अगर ये 3 अटेम्प्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ
तो उसके बाद से बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि आपकी बीपीएससी की लगातार जो भर्ती आ रही है, यानी कि 1-1, 2-2 महीने पे आपकी लगातार 3 भर्तियां जो है, ये तीसरी भर्ती है। उसके बाद चौथी भर्ती जो आपकी आएगी 4.2, वो अगस्त मंथ में आपकी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे 4.2 में हम जो है बैठ नहीं पाएंगे, यानी कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने क्या किया है, अभियान भी चलाया है कि 3 अटेम्प्ट को हटा करके अनगिनत बार जो है इसको कर दिया जाए। और ये चीज़ें देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर ये आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये 3 अटेम्प्ट न हो करके आपको 5 अटेम्प्ट, उससे और अधिक, जब आपके 5 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट आपको देने को मिलेंगे। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिए, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि अटेम्प्ट खराब, ये जो है अटेम्प्ट हमको नहीं मिलेगा। तो ये अटेम्प्ट की बात जो है आप शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सीटेट और एस्टेट अपीयरिंग को लेकर के। देखिए, सीटेट और एस्टेट की अपीयरिंग के संबंध में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ में। तो सीटेट और एस्टेट और जो बीएड हो गया आपका, डीएलएड हो गया, यानी कि डीएलएड जो 2022 सेशन जो 2022-24 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ है, यहाँ पे विज्ञापन में जो है उन्होंने लिख दिया है, यानी कि जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है उसमें लिखा गया है क्या, उसको यहाँ पे एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में 4 नंबर पे, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं और या स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, ए स्टेट का तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो समझिए कि एक तरह से या स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी दुख भरा जो ये खबर है। यानी कि स्टेट का भी एग्जाम नहीं हुआ। अगर एग्जाम हो जाता और रिजल्ट नहीं आया रहता तो कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द जो है रिजल्ट आपकी जारी करवाया जाता, लेकिन अभी तक जो है इनका एग्जाम नहीं हुआ है। और 23 तारीख तक लास्ट जो आपका 25 है, 25 तारीख के पहले, मतलब 25 तारीख तक यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, मतलब ये स्टेट का एग्जाम करवा करके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलेगा और वो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर यहीं पे हम लोग सीटेट की बात करें, जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, सीटेट का तो आंसर की जारी कर दिया गया है। अब इनका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि रिजल्ट देखिए, अगर आपकी आंसर की जारी कर दी गई, आपत्ति के लिए आप लोगों को बताया गया कि आपत्ति कर लीजिए, प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 1000 रुपये देने हैं, तो आपत्ति कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्नों के उत्तर पर जो है डाउट है, यानी कि जो ऑफिशियल आपके आंसर की आई है उसमें डाउट है, तो आप आपत्ति करके 1000 रुपये प्रति प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आपत्ति कर लेंगे उसके बाद फिर एक फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की कब जारी की जाएगी, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, यानी कि 10 तारीख तक जो आपकी है, 10 तारीख तक इसको आपको आपत्ति करने के लिए टाइम दिया गया है। उसके बाद से जो आपके रिजल्ट यानी कि फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद से फिर रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको मौका मतलब मिल जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। अभी क्योंकि बहुत टाइम है, 23 तारीख तक जो है लास्ट डेट है इसकी फॉर्म अप्लाई करने की, और जो फाइनल लास्ट डेट है वो 25 तारीख तक है। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिशियल है ये, और यहाँ पे देखिए डेट लगी हुई है 7/2/2024 की। तो रजिस्ट्रेशन जो है 10 तारीख से स्टार्ट होकर के 23 तारीख तक चलेगा, और विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 25 तारीख तक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 10 तारीख से आपकी फॉर्म अप्लाई होना, और जो भरने की अंतिम तिथि है वो 25 तारीख, यानी कि जो आपका 25 तारीख तक आपका जो है ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये लास्ट डेट है, और 25 तारीख के पहले या 25 तारीख तक जो आपका रिजल्ट आ जाता है आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।